4 tan थीटा 3 के बराबर है, तो हमें इस दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कि क्या होगी। ये दोनों तो नहीं होंगे। कैसे बोल दिया मैंने ये बात? बहुत सिंपल है। tan थीटा 3/4 है, ठीक है कि नहीं है? क्वाड्रेंट के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं है, राइट? दे हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट क्वाड्रेंट। तो अगर आप साइन ट्राइंगल बनाने जाओगे, जाहिर सी बात है यहां दिख रहा है ट्रिपलेट बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। सो नीचे माइनस साइन थीटा है, ऊपर प्लस साइन थीटा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हो गया। और अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो मेरा जो पहला वाला पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट से बड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। इन दोनों में से ही कुछ होगा। अब देखो, एक चीज थोड़ा डाउट क्रिएट कर देता हूं आपके मन में। एक केस ऐसा है जहां पर C और D भी हम कह सकते हैं, शायद हो सकता है, जब tan पॉजिटिव होता है, जब tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये किस किस क्वाड्रेंट में होता है? ये फर्स्ट में भी होता है और ये थर्ड में भी होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, राइट? अगर मैं साइन और कॉस दोनों को नेगेटिव ले लूं, यानी मैं इसी सवाल को अगर थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्व करूं, राइट? अगर मैं इसी सवाल को थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाके सॉल्व करूं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, क्योंकि साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव। साइन नेगेटिव हुआ तो ये माइनस साइन जब लगेगा तो प्लस बनेगा। बट आप जब इस सवाल को करोगे, ट्रेडिशनली करोगे, तो क्या यूज करोगे जरा बताओ? क्वाड्रेंट दिया नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके ही चलोगे आप। समझ में आई बात की नहीं? तो वो प्रॉब्लम तो आपके रेगुलर मेथड में भी है, ठीक है? तो मैं इस सवाल को ना दोनों क्वाड्रेंट में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, और चूंकि क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है, ऑल्दो मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके ही सवाल सॉल्व होगा, एक फिक्स आंसर लाना है या दो आंसर की पॉसिबिलिटी नहीं बनानी है हमें, तो उस लॉजिक से हम ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर पहला क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव है कॉस पॉजिटिव है तो। खैर, दिखाऊं कैसे? देखो, तुमने कहा tan थीटा मान लेते हैं 3/4 है। अगर ऐसा है और आपने कहा ये वैल्यू मैंने थीटा ले ली, तो मैंने कहा ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा कि नहीं होगा? यस, राइट? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यहां से आपका जो साइन थीटा है वो आ जाएगा 3/5, और जो कॉस थीटा है वो क्या आ जाएगा? 4/5, राइट? अब मैं यही सवाल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाके सॉल्व करूं, मैं मान लू मुझे tan थीटा 3/4 ही तो लेना है, और क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं बोल रहे हो। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि साइन थीटा हमारा -3/5 है और कॉस थीटा हमारा -4/5 है। क्या ऐसा करने से tan थीटा, क्या ऐसा करने से tan थीटा 3/4 है? यस। अब जरा मजेदार सवाल देखो, यहां पर जो 1 प्लस साइन थीटा है, न्यूमरेटर प्लस कॉस थीटा है, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ऐसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां 5 5 तो कट ही जाएगा डिनोमिनेटर में एलसीएम आके, ये 5 3 8 4 12 बनेगा, और नीचे आपका मतलब ये 12/5 आएगा एक तरह से, और ये आएगा 5 4 9 9 - 3 6/5, तो ये आंसर आ गया आपका 2/1। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा देखो, इसको अगर आप इस क्वाड्रेंट में सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1 - 3/5 -4/5 डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अभी भी माइनस रहेगा। जरा इसको सॉल्व करिए, तो आपने कहा ऊपर वैल्यू आई 5, 5 में से मैं 7 घटाऊंगा तो क्या -2 आएगा? यस, 5 में से 7 घटाऊंगा -2 आएगा। नीचे भी मेरे पास 5 है, पर 5 3 8 होगा,
और 8 में से 4 घटेगा तो 4 आएगा। यस और नो? हाँ या ना? 5 से 5 कट जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा -1/2। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी। और ये वैल्यू रेसिप्रोकल में क्यों आई ये भी समझा देता हूं। -1/2 उल्टा आया और माइनस का साइन आया। इसका कारण क्या है मैं बताता हूं। अगर आप ध्यान से एक काम करो बस। कौन सा काम? काम ये करो कि अगर आप नीचे से एक माइनस कॉमन ले लो, बहुत ध्यान से देखना, नीचे से अगर आप एक माइनस कॉमन ले लो, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये पार्ट? कि इस सवाल के दो उत्तर संभव हैं। अगर कंडीशन नहीं दी गई है, देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स। यहां पर वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आ रही है, -1/2 आ रहा है, दैट्स फाइन, बट देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सवाल उसमें से एक वैल्यू कंसीडर कर रहा है, ये वाला केस जहां पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, जब साइन कॉस पॉजिटिव है। तो अगर आप यही केस लेके ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे, तो भाई यही केस लेके तो मैं ट्रेडिशनली बोल ही सकता हूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता था मैं, ऑल्दो मुझे आंसर नहीं मिलता। बट द क्लियर पिक्चर इज दिस, और ये समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सोचो आप बेटा यही सवाल आ जाए और यही सवाल ये लिख दे कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, मान लिया ऐसा सवाल आ जाए आपका, और एक आंसर आपका उठा के दे दे कि वैल्यू आपकी है -1/2। तो जब तक आप इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करके नहीं जाओगे, ये दोनों पॉसिबिलिटी देख के नहीं जाओगे, एग्जाम में आपका यही रिएक्शन होगा बस। ठीक है? मैं इसलिए कहता हूं इन क्लासेस को बहुत सीरियसली करो। लेकिन सर एग्जाम में नहीं दिया होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके ही सॉल्व करें। अगर एग्जाम में नहीं दिया है और नन ऑफ दीज नहीं दिया है तो पहली बात। दूसरा, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके ही उत्तर दिया हो सकता है? ऐसा कोई जरूरी थोड़ा नहीं हो सकता वो थर्ड वाला उत्तर लिख दे। तो जब आप एक ही उत्तर ले रहे हो, दो ले ही नहीं रहे हो, दो उत्तर है, तुम एक ही ले रहे हो, तो तुम कौन सा वाला ले रहे हो हमें क्या पता? पहली बात समझ रहे हो? वॉट वी कंसीडर इन एग्जाम, रटो मत, पहले पूरी बात सुनो। ठीक है? पहले पूरी बात सुनो। यह सवाल अगर एग्जाम में आया और अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो नन ऑफ दीज लगाओ। अगर दोनों उत्तर हैं तो दोनों अगर उत्तर होंगे तो कहीं ना कहीं लिखा होगा, मान लिया ए में भी उत्तर 2:1 है और एक जगह आपको -1:2 दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, तो आप कहोगे कि भाई ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे आपके उस तरह से। तो एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि ए एंड बी बोथ। ये नहीं कह सकते ये ज्यादा सही है ये कम सही है, कैसे बोलोगे भाई? क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ज्यादा सही है और थर्ड क्वाड्रेंट वाला कम सही है? नहीं। अगर आपने उत्तर ही ऐसा बनाया है कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही आंसर है तो भाई मैं उसको लगा दूंगा। अगर आपने उत्तर ऐसा बनाया है कि केवल थर्ड क्वाड्रेंट वाला उत्तर है तो मैं वो लगा दूंगा। अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो अदरवाइज इस सवाल के दो उत्तर संभव है, दोनों संभव है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा या थर्ड में होगा, तो उत्तर तो दोनों भी आ सकते हैं। तो व्हाट वी कंसीडर इन एग्जाम डिपेंड्स ऑन हाउ ऑप्शंस आर गिवन। ये एक रूल बना के नहीं जा सकते हो कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही होगा, ये तो उसकी मर्जी। सवाल तमीज से अगर बनेगा तो उनको यहां क्वाड्रेंट मेंशन करना चाहिए, राइट? अब मैं इसका रीजन बता दे रहा हूं, ये क्यों इतना ध्यान से समझा रहा हूं मैं तुमको। अगर कभी गलती से मुझे सवाल बनाने को मिलेगा तो मैं जब ऐसा सवाल बनाऊंगा ना तो मैं सिर्फ एक काम करूंगा, मैं एक ऑप्शन में लिखूंगा 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, मैं वैल्यू निकलवाऊंगा ही नहीं। मैं वैल्यू आपसे नहीं निकलवाऊंगा, मैं एक ऑप्शन लिख दूंगा 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, बस कहानी यहीं खत्म। अब जो बच्चा मुझसे पढ़ा है वो सीधे आंसर लगा देगा, सॉल्व करेगा ही नहीं, राइट? They are not going to solve, they will just mark the answer.
सो आपको पहले तमीज से चीजों को सीखना है, अच्छे से सीखना है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरा क्या था, मैं तो यही करवा के उत्तर लगा के चला जाता और कहता मस्त रहो। बट अगर कोई मास्टर इस सवाल में जब कंडीशन नहीं दी है और ये नहीं समझा रहा है तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। उसका काम है ये बताना। कुंजी थोड़े ना मास्टर कि सवाल आया था उत्तर लगा के भाग गया। उसका मतलब है कि मेरे पास एक सवाल है, अब इस सवाल से मैं अपने बच्चे को क्या समझा सकता हूं, पूरी बात समझा सकता हूं। ठीक है, ये अवसर होता है कि आप उसको क्लैरिटी दे दो यहां पर। तो मैंने वो देने की कोशिश करी है, बाकी आपकी मर्जी।